हरे कृष्णा, राधे राधे। कैसे हैं आप सब लोग? आशा करती हूँ सब लोग बहुत अच्छे हैं। आज की वीडियो बहुत खास है। श्री सूक्तम की पाठ हम घर पर कब करें, कैसे करें और इसके फायदे क्या क्या होता है। श्री सूक्तम पाठ अगर आप घर पर करते हो तो फिर कुछ नियमों का पालन आपको जरूर करनी चाहिए। सबसे पहले तो कह दूँ कि दीपावली के 5 दिन, नवरात्रि के 9 दिन और शुक्रवार के दिन श्री सूक्तम पाठ करने के सर्वोत्तम माना जाता है। इसके अलावा आप किसी भी साधारण दिन में भी श्री सूक्तम की पाठ कर सकते हैं। अगर आप 16 दिवसीय नियम लेना चाहते हैं तो कोई भी शुक्रवार से इस नियम को शुरू कर सकते हैं और हर शुक्रवार को कंप्लीट करने के बाद 16 शुक्रवार तक आपको हर मंत्र को, जैसे 16 मंत्र रहते हैं तो 16 मंत्र को 16 बार जप करनी है। एक बार नहीं, एक बार पूरा होने के बाद दूसरा और इसी तरह से 16 बार जप करनी है। किसी भी प्रकार के गरीबी से अगर आप गुजर रहे हो, किसी भी प्रकार का धन वैभव की अभाव है तो इस मंत्र को बहुत ज़्यादा शक्तिशाली माना जाता है। लेकिन इसके कुछ नियम है, चलो आगे वीडियोज़ में बताती रहती हूँ। पूजा को सुबह या शाम के समय आप कर सकते हैं। सुबह आप एकदम ब्रह्म मुहूर्त में भी कर सकते हैं, सुबह 9 से 10 बजे के बीच में भी कर सकते हैं। और नहीं तो शाम को जब दिया बत्ती करते हैं हम लोग 6:30 साढ़े 7 बजे तक, तो उस समय आप पूजन कर सकते हैं। ठंडे और गर्मी के हिसाब से शाम का समय चेंज होगा। देखिए, पूजा आप अपने मंदिर में कर सकते हैं या मंदिर के सामने अलग से चौकी लगाकर भी कर सकते हैं, तो आपने अपनी सुविधा के हिसाब से देख लीजिएगा। इसके बाद मैंने यहाँ पे एक पटला लगाया है, उसके ऊपर लाल कलर का आसन लगाया है। धूप और दीप के लिए भी आसन तैयार किया है। माता लक्ष्मी की पूजा में चावल का विशेष व्यवहार किया जाता है, तो चावल का हमने माता लक्ष्मी के लिए आसन लगाया है और साथ में भगवान गणेश जी के लिए आसन लगाया है। माता लक्ष्मी की स्थायी बसवास अगर घर पर चाहते हैं तो माता लक्ष्मी के साथ साथ हमेशा गणेश जी की या भगवान श्री विष्णु नारायण की पूजन करना चाहिए। माँ लक्ष्मी की आपके घर में जो भी विग्रह या फोटो है आप उनका ही पूजन करें। अगर अलग से नया से लेके आ रहे हैं तो ध्यान रखिए कि दोनों तरफ हाथी हो, इस तरह का अगर आप फोटो लाते हैं तो वो बहुत ही प्रॉस्पेरिटी देने वाली होती है। इसके बाद घर में जो भी गणेश जी की आपकी मूर्ति है और अगर नहीं है तो फिर आप सुपारी स्वरूप गणेश जी को स्थापन कर सकते हैं। और इसके बाद हम तैयारी कर लेंगे दिया। तो इसी तरह से हमें चौकी को पहले सजा लेना होगा। देखिए, आप बहुत अच्छी तरह से भी, भव्य तरीके से भी सजा सकते हैं। मैंने यहाँ पे आप लोगों के लिए एकदम सरल उपाय लेके आई हूँ, सरल उपाय बता रही हूँ, जिससे आपकी श्री सूक्तम की पाठ भी हो जाएगा और साथ साथ में बहुत ज़्यादा आप लोगों को ऐसा नहीं लगेगा कि बहुत बड़ा है और नहीं कर पाएंगे। तो सबसे पहले भगवान के नाम लेते हुए दीप को हम प्रज्वलित करेंगे। जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी, जय माँ लक्ष्मी। इसी तरह से माता का नाम लेते हुए हम दीपक को प्रज्वलित करेंगे और हमारी जो पूजा होगा वो दीपक को प्रज्वलित करने के बाद ही होगा। एक बात ध्यान रखिए, मंदिर में अगर आप पूजा कर रहे हैं तो आप मंदिर में जो दीपक प्रज्वलित किया है उसी से आप पूजन कर सकते हैं। लेकिन अगर अलग से चौकी लगाया है तो आपको एक अलग से दीपक जरूर जलानी चाहिए। इसके बाद ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः, ओम गां गणेशाय नमः। इसी तरह से भगवान गणेश जी की, माता लक्ष्मी जी की हम स्नान का भाव कराएंगे। पानी का छींटा देते हुए स्नान करवाएंगे। और आप इस पूजा को सुबह या शाम, मैंने कहा दोनों टाइम पे कभी भी अपनी सुविधा के हिसाब से कर सकते हैं। अगर आपके पास श्री यंत्र है तो श्री सूक्तम पाठ में श्री यंत्र को भी सामने रखिए, पूजन करें उनका भी, क्योंकि श्री यंत्र को कहते हैं कि बहुत ज़्यादा पावरफुल है। सबसे ज़्यादा पावरफुल यंत्र अगर कोई पूरी दुनिया में कहीं, कायनात में कहीं है तो श्री यंत्र है। तो उनकी पूजन आपको जरूर करनी चाहिए। माता लक्ष्मी को लाल फूल अगर मिल जाएगा तो जरूर चढ़ाना। शुक्रवार एक एक कमल की फूल चढ़ाना बहुत सही माना जाता है, लेकिन हर जगह हमेशा मिलता नहीं है। तो आपके पास जो भी फूल मिलेगा वही फूल आप चढ़ा सकते हैं भगवान गणेश जी को। और साथ में जो भी यंत्र आदि आपने स्थापित किया है सभी को आप फूल जरूर समर्पित कीजिए। इसके बाद देखिए, बहुत ही सरल तरीके से मैं आप लोगों को बताती हूँ, बिल्कुल ऐसा कि कोई भी इस पूजन को अच्छी तरह से कर पाए। आप शाम के समय अगर पूजा कर रहे हैं तो दोबारा अगर नहा पाते हैं तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन ठंडे के समय और बहुत सारे कारणों के बीच में दोबारा अगर नहाना नहीं हो पाता है तो आप अपने वस्त्र आदि त्याग करिए, वस्त्र चेंज कर दीजिए और हाथ पैर धो के फिर पूजन में बैठिए। भोग में इस दिन जो खीर होती है, खीर की भोग विशेष माना जाता है। शुक्रवार के दिन आपको खीर की भोग चढ़ाना चाहिए। किसी वजह से अगर नहीं होता है तो आप लड्डू, मिठाई, खीर से, दूध से बना हुआ किसी भी प्रकार का मिठाई की भोग लगा सकते हैं, नमक की भोग मत लगाइए। तो ये हो गया सबसे पहले। इसके बाद हमने सभी भगवान को टीका कर दिया है। तो एकदम सरल तरीके से पूजा का शुरुआत हम कर लेंगे। इसके बाद देखिए, जो मेन चीज़ें हैं वो है श्री सूक्तम पाठ का जो मंत्र आता है ना, एक्चुअल जो मंत्र है
ऋग्वेद के अनुसार, वो तो संस्कृत में होते हैं। तो जिनको भी संस्कृत अच्छी तरह से पढ़ना आता है या सही तरीके से प्रोनाउंसिएशन कर सकते हैं, वो तो संस्कृत में मंत्र जरूर पढ़े। जिनको नहीं आता है वो इस तरह के देखिए इंटरनेट से भी आपको मिल जाएगा, कहीं कहीं बुक में भी मिल जाता है, सरल हिंदी भाषा या सरल लोकल लैंग्वेज में भी आपको श्री सूक्तम पाठ की बुक्स मिल जाएगा। किसी वजह से अगर नहीं मिल पाता है तो आप जो है ना इंटरनेट से डाउनलोड कर सकते हैं। मुझे यहाँ पे संस्कृत की बुक मिल रही थी, इसीलिए मैंने इंटरनेट से डाउनलोड करके रखा है और यहाँ पे अर्थ सहित दिया हुआ है, आप संस्कृत और हिंदी दोनों का ही मिल जाएगा। इसमें 16 मंत्र होता है जिसका जब हमें एक ही आसन में बैठ के करना चाहिए, बार बार उठना नहीं चाहिए। और पहले दिन जिस दिन आप शुरू करेंगे उसी दिन संकल्प लेके ही पूजन शुरू करना है। सबसे जो नियम के अनुसार प्रतिदिन अगर कर पाते हैं तो एक शुक्रवार से शुरू करके 16 शुक्रवार तक आपको पूजा करना है। और अगर शुक्रवार करना है तो फिर हर शुक्रवार को आप पूजन कर सकते हैं। तो देख लीजिएगा अपने अपनी सुविधा के हिसाब से। और मंत्र को 16 बार बोला जाता है। अगर इतना समय नहीं है तो कम से कम एक बार आप मंत्र को जरूर पढ़ें। और कितने दिन के लिए पूजा करना चाहते हैं, कोई विशेष मनोकामना है तो वो सारी चीज़ें संकल्प लेके ही आपको इस पूजन को शुरू करना चाहिए। जब भी पूजन करेंगे उस दिन आपको एक ही आसन में बैठ के पूजा करना है। और बार बार जो है ना लक्ष्मी पूजन के समय यूज़ होने वाली कोई भी चीज़ें आपको किसी को भी दान नहीं करनी चाहिए। जो भी सामान हमने यूज़ किया है वो सभी चीज़ें घर पर यूज़ होगा, घर पे ही प्रसाद स्वरूप बांटा जाएगा और घर पे ही रखा जाएगा। इसमें से कोई भी सामान दान नहीं होता है। अगर आपने सुहाग का सामग्री चढ़ाया है तो वो भी माता के आशीर्वाद स्वरूप खुद ही अपना यूज़ कीजिए। हाथ में एक फूल लेके आपको मंत्र पढ़नी है। मंत्र के उच्चारण बिल्कुल साफ और सुथरा होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप मंत्र को गलत तरीके से अगर पढ़ेंगे तो उसका गलत इफेक्ट भी आएगा। तो हमेशा कोशिश कीजिए कि आप मंत्र को मन ही मन पढ़े, बहुत ज़्यादा ज़ोर से मत पढ़िए। मंत्र कभी जोर से नहीं पढ़ा जाता है। और मंत्र जब पढ़ना हो जाएगा, बुक अगर है तो बुक या कॉपी अगर आपके पास जो भी है उनको माता के सामने ही रख दीजिए, फूल रख दीजिए उसके ऊपर। और फिर माँ का एक आरती आप छोटा सा जरूर कर लीजिएगा। जो भी दीप हमने शुरू में जलाया था उसी दीप से ही आरती कर लेंगे। और एक बात ध्यान रखिए कि जब भी आप पूजन करेंगे तो दीपक जो भी प्रज्वलित किया है पूजन के बीच में बंद हो जाए, बुझ जाए, ऐसा ना हो। आप इतना तेल घी जरूर डालें कि आप अगर 10 मिनट, 20 मिनट, आधा घंटा या 1 घंटा पूजा कर रहे तो उतना टाइम दीपक को प्रज्वलित रहना चाहिए। ठीक है। पूजा के बाद चौकी कब हटाएंगे? अगर अलग से चौकी लगाया है तो अगले दिन सुबह हटाना चाहिए। और अगर मंदिर में पूजा किया है तो चौकी हटाने का कोई सवाल ही नहीं है। जब हमें आरती हो जाती है तो हाथ में थोड़ी सी जल लेके आरती के चारों तरफ हमें 3 बार इस तरह से घुमा लेना है, आचमन कर लेनी है। और आरती में या हवन में, यज्ञ में कभी भी इसमें जो है ना जल नहीं डाला जाता है, साइड से लिया जाता है। आप चाहे तो शाम के समय महालक्ष्मी जी के नाम का हवन भी कर सकते हैं। अगर आपके पास समय है, कोई बहुत बड़ा मनोकामना है जो आप पूरा करना चाहते हैं तो आप इस तरह से विशेष पूजन भी कर सकते हैं। देखिए, तो विशेष पूजन तो बहुत ही अच्छी तरह से किया जा सकता है, लेकिन ये एकदम से सरल उपाय है जो भी कोई भी स्त्री अपने घर में गृहस्थ के सारे काम करने के बाद भी इस पूजन को इस तरह से कर सकते हैं। इस दिन आपको पूरा दिन व्रत रखने की कोई ज़रूरत नहीं है। अगर आप रखना चाहते हैं तो बहुत अच्छा है, नहीं भी रखना चाहते हैं तो प्याज लहसुन का सेवन मत कीजिएगा, सात्विक आहार ग्रहण कीजिएगा। और जो है ना, कितने दिन के लिए आप पूजा करना चाहते हैं, किस लिए पूजा करना चाहते हैं, क्या आपका परेशानियां है, ये सब मन ही मन माता को बोल के समर्पण करके फिर जो है ना आपको पूजन शुरू करनी चाहिए। तो आशा करती हूँ आज के वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल है और जो भी इन्फॉर्मेशन मैं अपनी तरफ से आप लोगों को देने की कोशिश किया है वो आप लोगों के लिए काफ़ी हेल्पफुल है। कोई भी क्वेश्चन अगर रहेगा तो आप मुझे ज़रूर कमेंट करके बताना, मैं कोशिश करूँगी जल्द से जल्द उन सभी चीज़ों का आंसर करने के लिए। आप लोगों के साथ मैं डेली व्लॉग्स भी शेयर कर रही हूँ, आप लोग प्लीज़ उन वीडियोस को भी ज़रूर देखिएगा, मुझे बहुत अच्छा लगेगा। और कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सभी भाई बंधुओं को हरे कृष्णा, राधे राधे, जय माँ लक्ष्मी, सभी का कल्याण हो।